क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। पहले दोनों इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन है, ये और ये, इन दोनों को पहले ग्राफिकली सॉल्व करो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेयर, और फिर आपको इसकी मदद से, यानी कि दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनको ग्राफ का मतलब आलेखीय विधि से हल करो। उसके बाद में जो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से अपने पास आएगी, जो ग्राफ की क्रॉसिंग होगी, अपने को पता चलेगा कहाँ पर क्रॉसिंग होती है, वो मैं आपको एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन बहुत बार बता चुका। तो उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उस एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ये कह चाह रहा है कि आपको ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। चलो पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं ग्राफ पर। गिवन इक्वेशंस, ठीक है, गिवन इक्वेशंस का मतलब है दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण कौन कौन से दे रखे हैं, वो एक तो दे रखा है ये और एक दे रखा है ये। हिंदी वाले बच्चे जो मैंने 3 लाइन डॉट करी, इसका मतलब ये दो जगह तो ये और एक जगह ये, ठीक है। जबकि के पहले ये लिखना है, उसके बाद में ये दोनों है, जरूरी है सबको बताना। पहली इक्वेशन है x + 3y = 6, समीकरण 1, और 2x - 3y = 12, समीकरण यानी इक्वेशन 2, ठीक है। अब अपन कैसे ग्राफ बनाते थे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते थे, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये 1 के द्वारा एक ही बात है। वो अगर अपन ने लिया तो x + 3y = 6, मैंने एक टेक्निक बता रखी है, अकेला बनाओ, ठीक है। अकेला बनाने के लिए बेनिफिट रहेगा कि आप y को उधर भेज दो, ताकि सीधा अपॉन की वैल्यू बनेगी नहीं, बस ये x सेपरेट हो गया। x और y में से किसी एक को अकेला बनाना है, टेबल बनाओ, बड़ा सिंपल मेथड है। मैक्सिमम 3 कॉलम ले लो, y की जगह वैल्यू ऐसी रखो कि वो सॉल्व होने पर पूरी सही हो जाए। तो अपन ने y सपोज 0 रखा, y = 0 रखने पर एक ही बार सोचना है, उसके बाद नहीं सोचना। तो x = 6 - 3 × 0, तो x बराबर क्या है कि कहाँ रखी अपने वैल्यू, इस y की जगह 0 रखी, ठीक है ना। 6 - 3 × 0, तो 6 ये हो गया 0, तो 6 ही बचा, तो x की वैल्यू क्या है कि 6। जब y आपने 0 रखा था तो x 6 आ गया। अब नहीं सोचना, मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि अब अपॉन में होता तो, लेकिन यहाँ तो सोचना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि अपॉन नहीं है। अब y बराबर क्या, सिंपल ऐसे नॉर्मली दिमाग लगा लो, y = 1 रख लो, क्योंकि इसमें तो कोई सोचना है ही नहीं ना, और अपॉन वाली ट्रिक मैंने बताई रखी है आपको। तो क्या हो जाएगा ये, x = 6 - 3 × 1, तो x = 6 - 3 यानी x = 3, ठीक है ना। जब आपने y 1 रखा तो x 3 आ गया। ऐसे ही आप y = 2 रख लो, y = ये सोल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये भी आपको उस लाइनिंग पेज में करके दिखाना है, ग्राफ वाले एग्जाम में अगर आ जाए तो, ठीक है। तो x = 6 - 3 × 2 यानी x = 6 - 6, तो x = 0, क्योंकि प्लस से माइनस से कट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने y की जो 2 रखी तो x 0 आ गया। ये तो थी इक्वेशन फर्स्ट की सोल्यूशन, ठीक है। अब इक्वेशन 2 का सोल्यूशन देखते हैं। बाय इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिया अपन ने, तो वो कहता है 2x - 3y = 12। तो एक काम करो, 3y को भेजो उधर, वैसे भी ये तो वैल्यू अपॉन में आनी है, तो ताकि प्लस में तो रहे, उधर जाने से प्लस हो गया। तो x = 12 + 3y/2, ये बन गया सेपरेट। किसी एक को सेपरेट करना होता है, बना लो टेबल, मैक्सिमम 3 कॉलम ले लो, तो x और y। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं सोचना, मैंने ट्रिक बता रखी है। y = 0 रख लो, क्योंकि 2 का 12 में जाता है, तो y = 0 रखना। अब कुछ नहीं सोचना, बस बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसके अंदर वैल्यू रखो, x = 12 + 3 × 0/2, तो x = 12, और ये हो गया 0, तो 12 ही बचा, 12/2, तो x बराबर क्या आ गया, 6। इसका मतलब आपने y जब 0 रखा था तो x 6 आ गया। अब सोचना नहीं है, आपने सबसे पहले क्या सोचा, 0। आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से, इसमें तो 2 जोड़ दो, यानी कि अब की बार क्या रखना है आपको, y = 2 रखना है। 2 रखने पर y = 2 रखा, तो x = 12 + 3 × y की जगह 2/2, तो x = 12 + 3 × 2 = 6/2, यानी x = 12 और 6 18/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9, ठीक है। यानी कि जब आपने 2 रखा था y, तो x आ गया 9।
इसके बाद में यहाँ 2 तो पहुंच गए, 2 में फिर 2 जोड़ लो, 2 तो रख चुके, बस फिर उन्हीं में फिर 2 और जोड़ना है। तो अब की बार क्या रखना है, 4। ये सिंपल ट्रिक है। इसका मतलब इस बार अपन y बराबर 4 रखेंगे 4 रखने पर। तो x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 4/2। तो x इक्वल्स टू 12 प्लस 12/2। तो x इक्वल्स टू 24/2। देखो ये जो ट्रिक है ना, ये हो सकता है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ला दे, लेकिन ये आपको पॉइंट से बचा लेगी, ठीक है। और कभी कभी आप अपना माइंड भी यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अपन यहाँ y की जगह 4 रखा आपने, और आप चाहते हो कि मैं -4 भी रखना चाहता हूँ, रख सकते हो। अगर आप यहाँ -4 रखते, देखो दिमाग सोचना सीखो, ज़रूरी भी है कि सोचना आना चाहिए। अगर यहाँ -4 आपने रखा तो -4 रखने से ये हो जाएगा -12, क्योंकि ये देखो -12 हो गया, -12 से +12 कट गया जाएगा, 0.2 यानी कि 0 आ जाता है। तो जब आप -4 रखते हो तो 0 भी आ जाता है। वो ग्राफ भी अच्छा, लेकिन अभी आप प्लस वाला सीख लो, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब चाहो तो -4 भी रख सकते हो, ये बात है, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ जो ग्राफ है ना वो छोटी वैल्यू का 6 तक ये 12 तक पहुँच गया, तो अपन चाहें तो -4 भी रख सकते हैं। उससे ग्राफ थोड़ा सिंपल बनता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू देखनी पड़ती है, दोनों टेबलों की ठीक ठाक चल रही नहीं चल रही। ये ज़्यादा छोटी हो, ये बहुत बड़ी चली जाए, तो फिर उससे ग्राफ क्या बैलेंस बैठता नहीं, ठीक है। ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना। अभी अपन प्लस में लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इसको अपन शो करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। अच्छा, पहले ये देखो दोनों ही प्लस में है, तो इसका मतलब अपन एक काम करते हैं, इसका एल ग्राफ बना लेते हैं। एल ग्राफ का मतलब सिंपल, जो प्लस, ये एल ग्राफ होता है, देखो ये एल ग्राफ, और जो प्लस वाला होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू होती है। ये बात हालांकि मैंने पहले बता रखी है आपको। तो ये अपना एक्स और ये हो गया वाई, यहाँ 0 0 होता ही है। हाईएस्ट वैल्यू 12 लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि 12 है अधिकतम। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये अपना सिंपल सा एक मेथड है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये वैल्यू अपन रख लेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन चाहें तो आपकी इच्छा है समझने के लिए इसको ABC भी दे सकते हो, ABC, इसको आप DEF दे देना। A 0, x का तो 6, x का तो 6 और y का 0, तो 0 सबका एक ही जगह होता है, तो इसका मतलब ये तो हो गया अपना A हो गया। पहले x लिखना है 6, 0, फिर B 3, 1, x का 3, y का 1 प्लस में, तो ये रहा ऊपर 3, 1, ये हो गया अपना B 3, 1, C 0, 2, x का तो है 0 और y का है 2, तो इसका मतलब यहाँ ये हो गया अपना C 0, 0 x का है ना पहले, हाँ 0, 2, और इसको बिल्कुल एक लाइन से मिला देने से, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके सही बनेगा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये एक लाइन आ गई, समझ पा रहे हो? इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो, और चाहो तो इस लाइन को आगे बढ़ा के इस जगह ये इक्वेशन लिख सकते हो कि हमने इस पर दिखाया है x + 3y = 6, मतलब ये वाली इक्वेशन को दिखाया है इस पर, ठीक है ना। एक अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी जो इक्वेशन टेबल है वो है D है 6, 0, बिल्कुल एक ही जगह है, ये x भी 6, ये D सेम है, यहीं पर 6, 0 D है। E 9, 2, 9 है x का, ये रहा, और y का 2, मतलब y का 2 का मतलब इस 2 की सीध में आ जाओ और लगभग यहाँ, ठीक है। ये अपना E4 एलिफेंट 9, 2, फिर F, x की 12 वैल्यू है, ये रही, y की 4 है, इसकी और इसकी सीध में आ जाओ यहाँ, लगभग अप्रोक्स आपके बिल्कुल सही बनेगा, यानी कि 12, 4, ठीक है। अब अपन को इसको मिला देना है। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसको अपन स्केल से रूलर बोल दो, उससे मिला देंगे। ये अपना E है, ये F हो गया, तो ध्यान रखना यहाँ F है बच्चे, और यहाँ E है, यहाँ E है और वहाँ F है। अब सुनो, अब इस लाइन को भी आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, और इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हो। कौन सी इक्वेशन दिखाई थी अपन इसके ऊपर? इस पर अपन दिखाई है उसे इक्वेशन 2, यानी कि 2x - 3y = 12। एक सिंपल अच्छा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद में अब उसने कहा कि ग्राफ तो आपने दिखा दिया, ग्राफ दिखाने का मतलब है यहाँ तक सोल्यूशन अपन ने कर लिया। उसने कहा इसके बाद में इस ग्राफ की हेल्प से, इसकी सहायता से आप एक की वैल्यू भी निकालो, एक का मान भी निकालो। बड़ा सिंपल है,
कि जब तक हम a की वैल्यू निकालने जाएंगे, जब तक हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं होगी हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छे से लिखा करो, हेल्प ऑफ ग्राफ, अगर अपन ग्राफ की मदद से देखें तो जो टू लाइन्स है, साफ पता चल रहा है कि एक तो ये लाइन और एक लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है दोनों रेखाएं। और कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है? 6,0 पर। ठीक है, जो हमारी ये वैल्यू थी ना 6,0, जो मैंने गोला बना रखा है 6,0 पर, इसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है 6,0 पर, ये हमारी x और y होगी। जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारी 6,0 जो है वो हमारे लिए x और y होगा। तो टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एट द पॉइंट्स 6,0। इट मीन्स x बराबर तो 6 और y बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो ये x और ये y है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, ग्राफ की सहायता से दो रेखाएं आपस में 6,0 पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात x बराबर तो 6 और y बराबर 0। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। इसके बाद देखो नाउ, अब अपन क्या करेंगे कि उसने कहा कि अगर x y की वैल्यू आ जाए तो फिर हम इसके अंदर वैल्यू रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो मैं गिवन इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4x + 3y बराबर a। ठीक है, और आप यहाँ लिख देना x व y का मान रखने पर, ये लाइन जरूर लिखना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x एंड y पुट इन। ठीक है, ये लिख देंगे अगर इसके अंदर अपन तो 4 और x की जगह तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 का 3 और y की जगह वैल्यू आ जाएगी 0 बराबर a। तो ये तो हो गया 4 6 24, ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, बराबर है। तो एक को जो मान आया वो आ गया 24। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो गया है। पहले ग्राफ अच्छे से बनाना, स्केल पैमाना सब लिखना, उसके बाद में a की वैल्यू भी बता देना। ओके।